हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक आयुर्वेद के लिए दुख की खबर है। ये मैं आपके लिए सभी के लिए शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। जो इनको नहीं पता है तो वो लोग अच्छे से सुने और समझें। आयुर्वेद डॉक्टरों को एलोपैथ वालों के समान सैलरी नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरजेंसी सेवा नहीं दे सकते आयुर्वेद वाले। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन जो लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम इमरजेंसी दे सकते हैं। हाँ, हेड इंजरी केस है, रोड एक्सीडेंट है, इनमें कुछ चीज़ें में नहीं दे सकते हैं। आगे हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स देसी दवाइयों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वे समान काम करते हैं। ऐसे में समान वेतन का दावा भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर के समान डॉक्टर के देसी दवाइयों के इलाज करने वाले डॉक्टर को समान वेतन नहीं दिया जाएगा। इस लिहाज से एलोपैथिक डॉक्टर के समान वेतन की मांग नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा है कि एलोपैथिक के डॉक्टर ट्रोमा सेंटर इमरजेंसी दवा दे सकते हैं और यह काम आयुर्वेदिक के डॉक्टर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वे आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जन को असिस्ट नहीं कर सकते। जटिल सर्जरी एलोपैथ के ही डॉक्टर करते हैं और उनको आयुर्वेद के डॉक्टर सहयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी से लेकर के इमरजेंसी ड्यूटी और ट्रोमा सेंटर ड्यूटी कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान साफ किया कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक मेडिसिन सिस्टम दूसरे से बेहतर है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक मेडिसिन सिस्टम दूसरे से बेहतर है। यह हम नहीं कह रहे हैं कि कौन सा बेहतर है, और न ही उसके मेरिट पर हम आकलन कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, वैकल्पिक मेडिसिन इस देश में शान है, लेकिन यह भी तथ्य है कि देसी सिस्टम से इलाज करने वाले डॉक्टर जटिल ऑपरेशन बगैर नहीं कर सकते। आयुर्वेदिक उन्हें सर्जरी की इजाज़त भी नहीं देती है। आयुर्वेद उन्हें सर्जरी की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको ये समझना चाहिए। यहाँ लिख रखा है कि आयुर्वेद उन्हें इस सर्जरी की इजाज़त नहीं देखा था, लेकिन सुश्रुत ही पहला सर्जन है और सुश्रुत के नाम से ही सुश्रुत को ही फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, और सर्जरी आयुर्वेद से निकली हुई एक विधा है। ये सुप्रीम कोर्ट भूल गया है। गुजरात हाई कोर्ट के पास आदेश खारिज कर दिया गया, जिसमें उसमें उनसे कहा था कि आयुर्वेद की डिग्रीधारी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होंगे, साथ ही टिक्कू पे कमीशन के तहत कई सिफारिश के बराबर लाभकारी होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि शहरों में, कस्बों में, सामान्य अस्पतालों में एमबीबीएस डिग्री वाले डॉक्टरों को सैकड़ों मरीज देखभाल करनी पड़ती है, जबकि आयुर्वेद चिकित्सक इस मामले में नहीं है। कैसे नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो कि आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं कर सकते? अब देखता हूँ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या कहा। कोर्ट ने जटिल सर्जरी एलोपैथ के डॉक्टर करते हैं और उनको आयुर्वेद के डॉक्टर सहयोग नहीं कर सकते। अच्छा, जबकि सर्जरी आयुर्वेद से ही निकला है। सर्जरी आयुर्वेद, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को कहते हैं, जो आयुर्वेद में पूरी सुश्रुत संहिता के नाम से पढ़ाई जाती है। और सुधांशु त्रिवेदी हैं सांसद राज्यसभा के, उनका जाके देखो, वो साफ साफ कहते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं आपके ही संसद में। नहीं तो अगर सुश्रुत संहिता भी खोल सकते हैं। अदालत ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, वैकल्पिक मेडिसिन देश की शान है। हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकते कि दोनों कैटेगरी के डॉक्टर समान वेतन के हकदार हैं होने के साफ जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम आयुर्वेदिक डॉक्टर की
उपस्थिति में उनके द्वारा नहीं किया जाता है, एलोपैथ वाले कर सकते हैं। पोस्टमार्टम, यही नहीं पता इनको, पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तुमने अपनी लॉ बना के रखी है इसलिए कर सकते हैं। आयुर्वेद के लिए लॉ बना के दो, वो भी कर सकते हैं। अधिकार तो दो उन्हें, अधिकार ही नहीं दोगे तो कहाँ से करेंगे, अधिकार दो तब तो करेंगे। ये सब था पूरा। और बाकी एक, हम नहीं कह रहे कि कौन बेहतर है और कौन ही मेरिट पर आकलन है कर सकते हैं, न कि नहीं यह कह रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन एक दूसरे से बेहतर है। यह तथ्य देसी सिस्टम का इलाज जटिल ऑपरेशन में नहीं कर सकते, यही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ये खबर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब हैं इनको सुश्रुत संहिता को पढ़ना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के साथ इनको एक मीटिंग करना चाहिए, उसके बाद फैसला देना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो भी हमारा आयुर्वेद का सिस्टम होगा वो इस मामले को डील करेगा। ये खबर यहीं ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।